कर्नाटक में आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और ऐसा लगता है कि इस मैनिफेस्टो में अभी तक जितने भी सर्वे आए थे सामने और उन सर्वे में बीजेपी की जो पतली हालत दिखाई दे रही थी, बीजेपी की जो हार दिखाई दे रही थी, उस सब को निचोड़ करके इस मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिया है। और मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़ेंगे, मैनिफेस्टो के अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तीन बड़े मुद्दे लेकर के बीजेपी ऐसा लगता है कि अपने इन तीन बड़े मुद्दों के साथ में अब अगले करीब जो है वो 7 से 8 दिन का चुनाव रह गया है और 7 से 8 दिन का चुनाव अब बीजेपी इन्हीं तीन मुद्दों के सहारे जो है वो खेलेगी और इसी तीन मुद्दों के सहारे जो है वो बीजेपी पूरे माहौल को अलग थलग उलट पुलट जो है वो करने की कोशिश करेगी। क्या क्या बड़े मुद्दे रहे? सबसे पहला मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। कर्नाटक में कह रही है कि अगर हम दोबारा से सरकार में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आप इसको अगर समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो राज्य लागू कर ही नहीं सकते हैं, वो अधिकार केंद्र सरकार का है। ये सीधे तौर पर एक मोटी सी लाइन है जिसको समझना चाहिए। इसमें राज्य सरकार का कोई बहुत ज्यादा जो है वो रोल है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से जैसे एक ध्रुवीकरण बनता है, शायद बीजेपी को यह लगता है और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले नंबर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा। और उसके बाद में अमित शाह जो है वो गाजे बाजे के साथ में हर जगह बता रहे हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण दोबारा नहीं देंगे। मुसलमानों का केवल 4% आरक्षण था और मुसलमान जो है कितने आरक्षण का इस्तेमाल करते हैं, कितने जो है नौकरियों में जाते हैं, कितने सरकारी नौकरियों में हैं, वो सब आपको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पकड़ करके खूंटा बैठे हुए हैं कि ये 4% आरक्षण जो था जिसको हमने रद्द किया है वो वापस नहीं देंगे। उसको पकड़ करके बैठे हुए, जकड़ करके बैठे हुए हैं। और अब तीसरी बात जो है वो घूम फिर करके बार बार कहने लगे हैं पीएफआई का मुद्दा। तो ये बातें जो है वो अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह अपने बयानों में लगातार पीएफआई, मुसलमान आरक्षण और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तीन चीज ऐसी हैं जिनको बीजेपी अब इन्हीं के सहारे जो है वो चुनाव को निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि वैसे कुछ बातें और भी कही है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर इन मुद्दों पर दोबारा लौटता हूं। बीजेपी कह रही है कि बीपीएल परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त। अब बताइए, यूपी में भी किए तो 2 सिलेंडर मुफ्त होली और दिवाली के ऊपर। अब यूपी वाले कमेंट करके मेरे को नीचे बताइए, सबका सिलेंडर होली और दिवाली का मिला है क्या? दिवाली तो पुरानी हो गई, आपको होली अभी गई है महीने भर पहले। आपको याद है आपके घर पर होली का फ्री में सिलेंडर आया? अगर आया है तो नीचे कमेंट में हाँ लिख करके बताइए। अब ऐसे ही जो 3 सिलेंडर का वहां पर ऐलान और कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में जो 5 सिलेंडर कांग्रेस कह रही है, तो इसलिए, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र कल आएगा। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, यानी बीपीएल परिवार वालों के लिए नंदनी दूध जो है वो आधा किलो मिलेगा हर रोज। तो ये जो है इसमें दूध मुफ्त लिखा है। आज तक चैनल वालों ने इसमें लिखा नहीं है कि कितना मिलेगा। आधा किलो दूध जो है वो रोजाना बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त मिलेगा, यानी दूध जो है वो इतना दे रहे हैं कि आज चाय बना लोगे आप। अब देखिए, एक बात ये है समझने वाली, पहले एक बार ये थोड़ा और दूसरा देखिए। गरीबी रेखा के नीचे वालों को महीने में 5 किलो फ्री राशन, तो ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी वही बात है। अब एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि नंदनी दूध आधा किलो फ्री देंगे, ये घोषणा पत्र में डाला क्यों? मालूम है आपको किस तरह से जो है वो नंदनी दूध की वजह से ये चुनाव गुजरात वर्सेस जो है वो कर्नाटक हो गया था और राहुल गांधी जो है वो नंदनी दूध की डेयरी के ऊपर चले गए थे और वहां पर जाकर के दूध पिया, आइसक्रीम खाई और खुले तौर पर जो है राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने पक्ष रखा। डीके शिव कुमार वहां पर गए और उन्होंने कहा कि हम नंदनी दूध के साथ में हैं। दूसरी बात यह है कि नंदनी दूध जो है वो 70% कर्नाटक के लोग नंदनी दूध को इस्तेमाल करते हैं। नंदनी दूध जो है वो वहां पर 39 रुपए लीटर है, ध्यान से सुनिए, 39 रुपए लीटर। और जो ये अमूल दूध की बात हुई थी, अमूल दूध की घोषणा करने की बात हुई थी और खुद अमित शाह ने कहा था कि अमूल दूध के साथ में मिलकर के, नंदनी के साथ में मिलकर के कर्नाटक के गांव-गांव के अंदर जो है प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन अमूल दूध जो है वो 54 रुपए लीटर है दिल्ली के अंदर और नंदनी दूध जो है वो 39 रुपए है। तो कहां 39 और कहां 54, कौन खरीदेगा? लेकिन ना जाने फिर भी क्यों प्रमोट किया गया और उसी से जो है वो फिर चुनाव में एक गुजरात वर्सेस जो है वो कर्नाटक का एंगल आ गया। उसको निकालने के लिए आधा किलो दूध की बात कही है।
और वही जो है वो ब्रांड का नाम भी लिखा है कि नंदनी दूध। अब तीसरी बात इसमें और भी आई थी, मिर्च की भी बात आई थी, एक गुजराती मिर्ची लेकर के आ रहे थे, लेकिन खैर छोड़िए, कहां पर मिर्च और कहां पर दूध और कहां पर जो है वो सिलेंडर, सबको मालूम है कि ये कहां पर इन पर बात हो रही है। बात तीन चीजों पर होगी, बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, बात होगी मुसलमान आरक्षण के ऊपर, और बात होगी पीएफआई के ऊपर। अब पीएफआई को बैन कर दिया है, ना कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि हम उसका बैन हटा देंगे, लेकिन ना जाने क्यों जो है बार बार उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो सोचिए जरा इस बात को, सोचिए, अनुमान लगाइए कि क्या वाकई बीजेपी जो है, जितने भी अभी तक तमाम सर्वे निकल करके सामने आए हैं, उन सर्वे के हिसाब से जो है वो बीजेपी को लग रहा है कि इस बार खतरा हो सकता है, और इसीलिए जो है बीजेपी अब अपने उन ट्रंप कार्ड को निकालने की कोशिश कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे, जबकि मालूम है कि उसकी सच्चाई क्या है। अब इसी तरह से जो है हिमाचल में कुछ हुआ था, हिमाचल में भी कुछ हुआ था, लेकिन वो मामला चल नहीं पाया है। अब कांग्रेस जो है कल अपना घोषणा पत्र लागू करेगी, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस ने जो बातें कही है वो सुनिए आप। कांग्रेस ने 5 बड़े वादे किए हैं, कल जारी करेगी घोषणा पत्र। अभी एक पहला उनका जो अभी तक वादा है गृह ज्योति का, इसमें प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री की बिजली मिलेगी। गृह लक्ष्मी, प्रत्येक घर की महिला को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। युवा निधि, प्रत्येक ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपए, और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए। अन्न भाग्य, प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो फ्री का चावल दिया जाएगा, वो 5 किलो की बात करें 10 किलो। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त में सफर की सुविधा जो है वो लागू होगी। तो ये 5 कांग्रेस की तरफ से अभी गारंटी दी गई है, अभी घोषणा पत्र कल आएगा। लेकिन सोचिए जरा इस बात को, क्या वाकई बीजेपी को जो है वो कर्नाटक में हार का डर सता रहा है, और इसीलिए बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो के अंदर उन चीजों को डाल रही है जिन चीजों का कोई अस्तित्व है नहीं। अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है तो सीधे सीधे केंद्र की सरकार से लागू कर दे, या ये सब कुछ जो है वो माहौल बनाया जा रहा है, और 2024 के चुनाव में बीजेपी जहां जहां ये टेस्ट कर रही है कि कर्नाटक में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जीत जाते हैं, गुजरात में जीत जाते हैं, तो फिर हम जो है 2024 से पहले संसद के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कानून के लिए रख देंगे टेबल, और फिर उस पर हंगामा होती रहेगी, बहस होती रहेगी। वो अगर वो लटक जाता है तो लटक जाए, लेकिन वो चुनाव में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या 2024 की दिशा में टेस्ट किए जा रहे हैं, सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से सर्वे निकल करके आ रहे, जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये बता रही कि बीजेपी के लिए सब कुछ चंगा तो नहीं है, और इसीलिए बीजेपी अपनी ताकत पूरी लगा करके, अमित शाह वहां पर लगातार डटे हुए हैं, पूरी ताकत झोंक करके बीजेपी जो है कैसे न कैसे कोशिश कर रही है कि कुछ भी वादे करने पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन यह कर्नाटक का चुनाव हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मोदी अपना अलग लेकर के चल रहे हैं, 91 गाली 92 गाली, वो मोदी जी जो है अपनी अलग लिस्ट लेकर के चल रहे हैं, अमित शाह अपनी आरक्षण वाली लिस्ट लेकर के चल रहे हैं, और जेपी नड्डा साहब जो है वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के चलेंगे। सोचिए जरा इस बात को, कर्नाटक के लोगों को क्या चाहिए, और कर्नाटक के लोगों को क्या वाकई इन सारी चीजों से फर्क पड़ेगा, या कर्नाटक के लोग भी उसी तरह से जो है क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर, क्षेत्रीय चुनाव के ऊपर जैसे हिमाचल में हुआ वैसे टिके रहेंगे और कांग्रेस की यहां पर जो है सरकार बनेगी, या जैसे जो है गुजरात में हुआ और उस उत्तराखंड में हुआ उस तरह से जो माहौल दिख रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वहां पर भी की, तो क्या उसी तरह से होगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर